दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है पॉल और एबी नाम के कपल से, जो कि शहर के बाहर अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। रियल स्टेट एजेंट इन्हें बताते हैं कि यह एक स्मार्ट होम है, यानी वह अपने घर की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। खिड़की दरवाजों पर स्मार्ट लॉक और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे मौजूद है। एबी पहले दिन इंटीग्रेट रोबोटिक कंपनी में काम करने जाती है और अंदर पहुंचते ही एबी को कंपनी के सीईओ का एआई वीडियो दिखता है। लेकिन तभी रियल वाले सीईओ आकर एबी को अपने प्रोस्थेटिक लैब में ले जाते हैं और सभी को बताते हैं कि अब से ये भी इन लोगों की डिपार्टमेंट हेड है। साथ ही सीईओ एबी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर शाम को एक कार और एक गिफ्ट भेजूंगा। एबी जब घर आती है तो उसका हस्बैंड पॉल बताता है कि उसे जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एबी पॉल से कहती है कि आज शाम हम मेरे बॉस के घर पे इनवाइटेड है। इसके बाद पॉल और एबी कंपनी का भेजा हुआ पैकेज खोलकर देखते हैं तो इसमें टीम होता है, यानी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मैन सर्वेट। एबी बताती है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेट पर हमारी कंपनी काम कर रही है। इसकी टेस्टिंग के लिए ही सभी को यह दिया है। टीम एबी से कहता है कि तुम मुझे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लो, लेकिन पॉल को टीम पसंद नहीं आता और वह ऊपर कमरे में चला जाता है। कुछ देर के बाद पॉल और एबी कंपनी के सीईओ के घर जाते हैं और यहाँ भी टिम जैसा है, एक रोबोट इनका स्वागत करता है। इसके बाद दोनों सीईओ और उसकी वाइफ से मिलते हैं। सीईओ एबी से टिम के बारे में जब बात करते हैं तो एबी कहते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि हमारे घर में एक और मेंबर ना हो। इस पर सीईओ एबी को समझाता है कि अगर हम खुद से इसे टेस्ट नहीं करेंगे तो पब्लिक का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे। इसके बाद सीईओ एबी को दूसरे डायरेक्टर से मिलवा आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एबी को रोबोट्स के लूप एरर्स ठीक करने के लिए बुलाया गया है। खैर, कुछ देर के बाद एबी और पॉल घर वापस आ जाते हैं। बाहर बारिश को देखते हुए टीम खिड़की दरवाजे लॉक कर देता है। जब एबी और पॉल रूम में फिजिकल हो रहे थे तब टीम कमरे में आ जाता है। ये देखकर एबी टिम को सुबह मिलने के लिए कहती है। अगले दिन इनके पड़ोसन रोज इन्हें वेलकम गिफ्ट देने घर आती है। जब एबी पॉल को इंट्रोड्यूस कराती है तो रोज कहती है कि हम पहले मिल चुके हैं और रोज अपना फोन नंबर देकर यहां से चली जाती है। एबी पॉल से कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम रोज से मिले। इस पॉल कहता है कि बस हमने हाय हेलो किया था। एबी यहां टीम को स्मेल करते हुए देखती है और फिर टिम अपने स्मेल सेंसर के बारे में बताता है और साथ ही ईमेल और ट्रांजैक्शन करने के लिए पासवर्ड मांगता है। हालांकि पॉल को यह सेफ नहीं लगता, लेकिन एबी की बात मानकर वो उसे सारा एक्सेस दे देता है। रात को पॉल और एबी जब रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं तो टिम भी यहां पे आ जाता है और मूवी देखते देखते पॉल सो जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद एबी टिम से मूवी के बारे में पूछती है। इस पर टीम एबी से कहता है कि प्यार क्या है। एबी प्यार के बारे में बताती है और टीम भी एबी की बातें सुनकर कहता है कि मैं भी चाहता हूं कोई मुझसे प्यार करे, और यही टीम एबी को प्रपोज कर देता है। लेकिन एबी इसे सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन सीईओ एबी से एरर के बारे में पूछता है और सभी से काम करते रहने के लिए कहता है ताकि वह जल्द से जल्द टिम को पब्लिक के सामने पेश कर सके। एबी जब घर आती है तो टिम बताता है कि पॉल घर पर नहीं है। उसका फोन भी अनरीचेबल जा रहा था और उसकी लोकेशन भी घर से काफी दूर थी। एबी अब सब सुनकर पॉल पर शक करती है और शक की निगाहों से रोज के घर को देखती है। जब पॉल घर आता है तो एबी को बताता है कि वो शहर रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात करने गया था ताकि जॉब मिल सके, और फोन में चार्ज नहीं था इसलिए तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। साथ ही पॉल यह भी बताता है कि वो रोज के घर उसकी मदद करने के लिए गया था। यह सुनकर एबी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पॉल कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन ये दोनों फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं और फिर एबी ड्यूटी पर जाती है। एबी रोबोट में होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स पर टेस्टिंग करते वक्त कुछ नोटिस करती है और घर आकर टिम से रेड एंड ब्लू ड्रेस में एक सेलेक्ट करने के लिए कहती है। टिम रेड ड्रेस चूज करता है। एबी ड्रेस की जब चैन लगाने के लिए कहती है तो शुरू में टिम मना करता है, लेकिन जैसे ही एबी के करीब आता है तो उसे कुछ अलग फील होता है और गलती से वह एबी की ड्रेस फाड़ देता है। टीम को घबराया हुआ देखकर एबी उसे शांत करती है। रेस्टो में पॉल एबी को बताता है कि उसे लंदन में जॉब मिल गई है, लेकिन एबी पॉल को मना कर देती है क्योंकि दिन भर वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ड्यूटी के दौरान एबी क्रिस को बताती है कि रोबोट के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच प्रेशर बनने से उनकी ग्रिप छूट जाती है। क्रिस इसे ठीक करने के लिए कहता है। एबी जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है तो टीवी एक्सेस होने की वजह से एबी पर ही ध्यान रखता है। घर पर एबी ये देखकर बहुत खुश होती है कि टिम पॉल की मदद कर रहा है, लेकिन तभी रोज आकर पॉल के गाल पर किस करके चली जाती है। यह देखकर एबी पॉल से थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन फिर पॉल को एक गिफ्ट देती है जो कि स्वेटर था। एबी को पता चलता है कि फोन कॉल पर टिम उस जैसी आवाज निकाल सकता था।
कुछ समय के बाद जब पॉल और एबी एक साथ होते हैं तो टिम जाक कलर हेयर के साथ इनके सामने आता है और कहता है कि एबी को जाक कलर वाले आदमी पसंद है, इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। लेकिन एबी इसे फिर से पहले जैसा लुक करने के लिए कहती है। अगले दिन कंपनी का सीईओ एबी से काफी खुश होता है क्योंकि इसने रोबोट के हैंड एरर को ठीक कर दिया था। इसके बाद एबी रोज के साथ शॉपिंग पर जाती है। रोज जब गोल्ड फ्लर नेकलेस देख रही होती है तभी पॉल यहाँ पे आ जाता है और एबी को साथ लेकर चला जाता है। पॉल एबी को बताता है कि लंदन वाली जॉब मैं घर से कर सकता हूँ। यह सुनकर एबी काफी खुश होती है। घर आकर एबी पॉल के साथ इंटीमेट होती है। पॉल एबी से कहता है कि हमें टिम से छुटकारा चाहिए। इधर एक्सेस होने की वजह से टिम को भी यह सब पता चल जाता है। टिम घर आकर एबी को हैंड एरर सॉल्व करने के लिए थैंक्स कहता है और उसे फुट मसाज देने लगता है। अगले दिन एबी टीम को बताने ही वाली थी कि वो उसे अब अपने साथ नहीं रखेगी। तभी टीम उसका फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है और एबी से कहता है कि मैं जानता हूं यह आपका फेवरेट म्यूजिक है। अगले दिन टम पॉल के पास आकर बताता है कि ऑफिस में कुछ हादसा हो गया है। इस पर पॉल कहता है ठीक है, मैं कुछ वक्त के लिए ऑफिस खाली रूम में सेट कर लूंगा। इधर ऑफिस में एबी के काम के लिए इसकी काफी तारीफ की जाती है और साथ ही फ्लावर्स भी दिए जाते हैं जिन्हें टिम घर में लगा देता है और घर आने पर बताता है कि पॉल ऊपर कमरे में है और वह रोज से मिलने गया था। एबी जब पॉल के पास जाती है तो यह देखकर गुस्सा हो जाती है कि पॉल ने खाली रूम में ऑफिस का सामान रख लिया है, जबकि इन दोनों ने तय किया था कि वह यहां पर नर्सरी बनाएंगे। लेकिन पॉल कहता है कि ऐसा करने के लिए टिम ने ही कहा था। और रही बात रोज के घर जाने की, तो मैं कभी नहीं गया। पॉल समझ जाता है कि टिम इन दोनों बीच लड़ाई करवाना चाहता है, लेकिन एबी पॉल की बात पर यकीन नहीं करती। अगले दिन एबी को अलमारी में गोल्ड नेकलेस मिलता है, जिसे देखकर एबी को लगता है कि पॉल ने उसे मनाने के लिए खरीदा होगा। पॉल जब किचन में होता है तो उसे फूड डिस्पोजल में एबी के गिफ्ट किए हुए स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं। इस बात का शक भी टम पर ही छाता है, इसलिए पॉल टिम पर नजर रखता है और कैमरे की मदद से देखता है कि टिम एबी के कपड़े स्मेल कर रहा है। इसे पॉल कैप्चर कर लेता है, लेकिन पॉल ये नहीं जानता था कि टिम भी उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए है। पॉल ये वीडियो दिखाने के लिए एबी के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में टिम कार का एक्सीडेंट करा देता है और पॉल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। पॉल एबी को बताता है कि मैं टिम की तुम्हारे कपड़ों को स्मेल करते हुए वीडियो तुम्हें दिखाने आ रहा था। इस बात की खबर जब टिम को लगी तो उसने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, लेकिन एबी पॉल की बातों को सीरियसली नहीं लेती। जब पॉल के एक्सीडेंट के बारे में रोज को पता चलता है तो वह पॉल के घर आती है, जहां उसे टिम अंदर बुलाता है। एबी जब घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में रोज मिलती है, जो बताती है कि मैं कल तुम्हारे घर आई थी, लेकिन इससे आगे की कुछ बता पाती। उससे पहले एबी भी रोज के गले में गोल्ड नेकलेस देखकर गुस्सा हो जाती है और यहां से चली जाती है। एबी घर आकर वार्डरोब चेक करती है तो वहां पर नेकलेस नहीं होता। इतने में एबी को पॉल की वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था। ये देखकर एबी बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन जब पॉल घर आता है तो एबी रोज और उसके अफेयर के बारे में पूछती है और साथ ही किस वाली वीडियो भी दिखाती है, लेकिन पॉल मना करता है कि मैंने रोज को किस नहीं किया। एबी गोल्ड नेकलेस की भी कहती है। यह सब सुनने के बाद पॉल यहां से चला जाता है और शहर पहुंचने के बाद रोज को कॉल कर एबी का ध्यान रखने के लिए कहता है। रोज बताती है कि मैं तुम्हारे घर गई थी तो टिन ने मुझे किस करने की कोशिश की। जानकर पॉल एबी को कॉल करके घर वापस आने की खबर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कॉल टिम ने रिसीव किया है। टिम बहाने से एबी को घर से बाहर भेज देता है और जब पॉल घर आता है तो उसके सिर पर अटैक कर बेडरूम में ले जाता है। इसी बीच रोज एबी के घर आती है, जहां वह पॉल की आवाज सुनती है, लेकिन टीम उसे अंदर आने नहीं देता और आखिर में पॉल को पानी में डुबो के मार देता है। रात को टीम एबी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन एबी इस बार भी बात को सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन रोज एबी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एबी गुस्से में कहती है कि मैं जानती हूं तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है और उसने ही तुम्हें यह नेकलेस दिया है। इस पर रोज कहती है कि ये तुमने ही तो मुझे भिजवाया था, लेकिन एबी भी इसकी बात नहीं सुनती और घर आकर पॉल की किस वाली वीडियो जब देख रही होती है तो पीछे से कंपनी से मिले फ्लावर्स दिखते हैं, जो कि उसे लंदन में मिले थे और यह वीडियो बाद की है, यानी कि लंदन के बाद की है। यह देखकर एबी नेकलेस वाले स्टोर पर कॉल करती है, जहां पर इसे पता चलता है कि वो नेकलेस पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था। इसके बाद एबी की नजर अपने गार्डन में एक्स्ट्रा फ्लावर पैच पर पड़ती है, जबकि पॉल के गार्डन प्लान में सिर्फ 2 फ्लावर पैच थे। फिर ये 3 कैसे, इसे जानने के लिए एबी टीम को बहाने से बाहर भेजती है और जब इस तीसरे पैच को देखती है तो उसके अंदर पॉल की डेड बॉडी होती है।
इतने में ही टीम आके कहता है कि मुझे ये करना पड़ा, एबीसी डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखकर एबी घर के अंदर चली जाती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन इतने में ही टीम आकर एबी को बेहोश कर देता है। एबी के घर की लाइट ऑन ऑफ होते देख रोज एबी के घर आती है, लेकिन टीम उसे अंदर आने नहीं देता और एबी के पास आकर उसे कुछ नशीली दवाइयां खिलाता है और उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है। लेकिन तभी एबी उसके अंगूठे और फिंगर के बीच प्रेशर बनाती है, जिससे उसकी ग्रिप छूट जाती है। इतने में ही रोज कार से घर का शीशा तोड़ के अंदर आती है और टिम की बॉडी पर डंडे से अटैक करती है और टिम डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जल्द ही यह एक्टिवेट होकर रोज को मार देता है और इस मर्डर का इल्जाम एबी पर लगाता है और एबी की आवाज में यह कन्फेस करता है कि पॉल और रोज को उसी ने मारा है और आखिर में यह साबित करने की कोशिश करता है कि इन दोनों के मर्डर के बाद एबी ने खुद को भी मार दिया। इसलिए जैसे ही वह एबी को ऊपर से फेंकने वाला होता है तो टिम कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। एबी भी उसे आई लव यू बोल देती है, जिससे टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद एबी के स्मार्ट वॉच पर एक अलर्ट आता है, जिसमें एबी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो मिलेंगे। आपसे एक और मूवी एक्सप्लेनेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।